नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर और आज हम आपको उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद, उससे करीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी या शायद 50 किलोमीटर की समथिंग ये जगह पड़ती है जहाँ राजा परीक्षित की नगरी बोला जाता है। जगह का नाम है पाडम। आज के दिन प्रेजेंट टाइम में जाना जाती है, पहले राजा परीक्षित की नगरी बोला जाता था, अभी पाडम के नाम से लोग यहाँ पे जानते हैं। और आज मैं ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो करीबन महाभारत काल से जुड़ा इतिहास है। 5000 साढ़े 5000 वर्ष पुरानी इतिहास रहा है इस जगह का। सबसे पहले भारत देश में बतेरी बहुत सारी नदियाँ हैं जो आज के दिन लुप्त हो गई हैं, और बहुत सारी नदियाँ हैं जो आज के दिन बह रही है, अपने चरम सीमा पे हैं। और कुछ नदियाँ जब से उद्गम स्थल से अब तक चल रही है, और अब फिलहाल कुछ नदियाँ हैं जो आज लुप्त हो चुकी है। तो आज हम पहले उस नदी को दिखाएंगे जो लुप्त हो चुकी है आज की दुनिया, आज के इतिहास में। तो मेरे सामने मैं इस नदी पे खड़ा हूँ, इसे हरंद नदी बोला जाता है। ये नदी का दृश्य है, कुछ ही बची हुई है, या मतलब यहाँ से कुछ हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको। हालांकि जिग पे छोटा छोटा हिस्सा इसका दिखाया है और दिखता है मतलब लोगों को। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो ये जो हरंद नदी के नाम से आ जाएगी आपको, लेकिन वो कहा जाता है कि सोम नदी है उसी का पार्ट माना जाता है आज के दिन, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो। लेकिन अगर आप हिंदू शास्त्र के हिसाब से अगर इसे आप पढ़ोगे या समझोगे तो ये एक इस अलग से नदी थी जो यहाँ से उसका उद्गम स्थल इलाहाबाद से आगे है, और ये सीधी बंगाल की खाड़ी में गुजरती है, ऐसा कहा जाता है। इधर बंगाल की तरफ है, ये बंगाल चली जाती है ये नदी, यानी कलकत्ता से आगे बंगाल की खाड़ी जो पड़ती है समुद्र में, वहाँ जाके गिरती है। लेकिन आज के दिन ये नदी बिल्कुल नहीं बहती है, लुप्त हो चुकी है। ये नदी का कोई का अवशेष शायद ही बहुत कम बचा हुआ है। सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि ये नदी यहाँ से गुजरती है, इतिहास अवशेष शायद ही मुश्किल बचे हैं। लेकिन ये नदी आज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ, कहा जाता है कि राजा परीक्षित की नगरी, तो उनकी मृत्यु के बाद। तो आज हम आपको ये नदी इसलिए दिखा रहे हैं और ये जगह इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ एक इतिहास है 5000 वर्ष पुराना, 5500 वर्ष पुराना। सामने आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, वहाँ पे एक कुंड है। राजा परीक्षित को काटने के बाद दक्ष राज ने जब उसको काट लिया तो उसके बेटे ने एक हवन कराया था कि सभी नागों की आहुति देने के लिए। हालांकि वो कुंड पे जाके हम बात करेंगे आगे की। पहले आप यहाँ का नदी का दृश्य देख ली, बाकी कहानी मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा। वो कुंड भी दिखाएंगे आपको जिसमें वो आहुति दी थी। पहले आप नदी का दृश्य देखिए और चलते हैं आगे। तो अभी हम उस कुंड के पास में आ चुके, जो रहस्यमयी कुंड है। कहा जाता है कि यहीं पे सभी नागों की, दुनिया में जितने भी सभी नाग थे इस आहुति कुंड में उस टाइम जला दिए गए थे। आपको हम पहले मंदिर और माता रानी के दर्शन कराएंगे। ये सामने ही मंदिर है। अब इस मंदिर की कहानी भी हम पहले दर्शन करा देते, फिर आपको कहानी बताएंगे। ये मंदिर भी ऐसे ही पुराना है, बहुत पुराना, 250-300 वर्ष पुराना मंदिर है। तो जो कुंड है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले मंदिर के दर्शन करा के माता रानी के, फिर चलते हैं आपको। ये माता रानी की प्रतिमा है यहाँ पे, बगल में हनुमान जी की है इधर साइड में, और ये शायद भैरव बाबा है, काल भैरव बाबा। इस मंदिर की भी एक अपने आप में एक कहानी है। इसका मंदिर का इतिहास 250 से 300 वर्ष पुराना है। वो हम बाहर चल के आपको बताएंगे क्या है, बाहर चल के बात करते हैं। तो अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, दर्शन मैंने आपको करा दिए है। कहा जाता है कि यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर 2-3 गांव हैं, उनमें माता रानी की काफ़ी अच्छी मानते थे कलकत्ता से। तो माता रानी को वहाँ से वो जोत जला के और माता रानी को लेके आ रहे थे एक बार, कहा जाता है। लेकिन माता रानी का मन यहाँ हुआ कि यहीं रुकना है मुझे, ये जगह थोड़ी अच्छी लगी, बढ़िया लगी, जो भी है। वो माता रानी यहीं ठहर गई, यहाँ से आगे वो बढ़ी ही नहीं, इसलिए मंदिर यहीं बना दिया। यहीं पे उनका जो भी भंडारा वगैरह मेला वाला लगाता है वो सब यहीं किया गया। दर्शन जिस दिन कराएं, हर साल मेला लगता है यहाँ पे, और हर साल काफ़ी लाखों लोगों की भक्तों की आस्था है यहाँ पे। माता रानी के मैंने आपको दर्शन करा दिए, साथ में हनुमान जी का भी मंदिर है।
अब हम बात करते हैं, वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं और हम आपको दिखाते हैं मेन जगह जो रहस्यमयी कुंड है। तो हम आपको ले चलते हैं उस कुंड के पास। ये आप देख पा रहे होंगे, यही वो कुंड है। ये सामने जो कुंड आप देख रहे हो, उस टाइम इतना ही चौड़ा हवन कुंड बनाया गया था और इस जगह पे बैठ के वो हवन किया गया था। वो जो राजा का बेटा था। अभी हम कहानी की बात कर रहे थे, थोड़ा 5000 वर्ष बैक चलते हैं थोड़ा सा। कहानी जब से शुरू होती है, कहा जाता है कि एक राजा परीक्षित नाम का राजा था, जो पांडवों का अर्जुन का पोता था। पांडवों के बाद अर्जुन का पोता जो था उसका नाम था परीक्षित। भगवान वैसे उसकी मृत्यु अस्थामा ने उसमें कर दी थी, मृत्यु पेट के अंदर ब्रह्मास्त्र चला के। तो आपने अगर महाभारत देखी होगी तो ये चीज़ आपको पता भी होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको वापस जीवित कर दिया और उसका नाम रखा परीक्षित। उसके बाद में कहा जाता है कि जब राजा परीक्षित बड़ा हुआ, उनका राज चल रहा था, उसी के राज में वो एक बार शिकार करने आए थे इसी जंगल एरिया में और उसने कलयुग से मुलाकात की, कलयुग की, और उनकी भेंट हुई। और भेंट होने के बाद में उन्होंने राजा परीक्षित से कहा कि मुझे कहाँ रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जहाँ आपकी गंदे आचरण हो या फिर आप ये कह सकते हो कि जुआ वगैरह, शराब, मदीना, पान, ये जो सब चीज़ें चलती है वहाँ पे आपका आचरण होगा। तो उसने कहा एक चीज़, ये चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी है, आप क्या दोगे, मैं कहाँ रह सकता हूँ। तो उसने कहा आप सोने में रह सकते हो। कहा जाता तभी से वो सोने के मुकुट था जो उसके सर पे पहन रखा था, तब सोने का जब उन्होंने आदेश दिया तो वो सोने में आ गए तुरंत। उसके बाद वो जब वो आगे चले तो एक ऋषि के उसको प्यास लगी आई, पानी पीने के लिए वो आगे निकल रहे थे, जा रहे थे। तो वो पानी पीने जब वो चले, यहाँ से निकले आगे, तो कहा जाता है कि एक ऋषि थे, उस ऋषि के पास उसके आश्रम में चले गए। वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पानी दे दो। उन्होंने पानी मांगा, लेकिन वो ध्यान में थे, उनका ध्यान नहीं गया और वो वहाँ से, उनको गुस्सा आया, पानी नहीं दिया। तो उन्होंने एक सर्प था जो मरा पड़ा था, सांप, वो सांप उसके गले में डाल दिया ऋषि के। अब ऋषि के श्राप उसने जब गले में डाला तो ऋषि जी का ध्यान टूट गया और उसने गुस्सा आ गया और उसने शराब दे दी कि सर्पों का जो राजा है तक्षक, वो उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी। अब ऋषि ने जो शराब दिया था वो तो सत्य होना ही था। और 7 दिन के बाद ऋषि के शराब के अनुसार 7 दिन बाद राजा, सर्पों का राजा तक्षक उनको काट देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनका जो बेटा था, कहा जाता है कि उन्होंने ही एक जैन कुंड, जो ये कुंड मेरे सामने आप देख रहे हो, ये जैन में कुंड बनवाया और उन्होंने सारे दुनिया के जितने भी सर्प थे उनकी सावरों की आहुति, यानी कि एक यज्ञ करवाया जो कि एक धर्म के खिलाफ था, आधर्मिक धर्म खिलाफ था। लेकिन जो जिस ऋषि ने ये यज्ञ किया था वो उसका राजा तक्षक से, जो सर्पों के राजा थे, उनसे उनकी भी थोड़ी अनबन थी, तो उन्होंने ही ये यज्ञ करवाया। बाकी सभी ऋषियों ने मना भी कर दिया था, लेकिन उनसे थोड़ी बनती नहीं थी। उन्होंने ये यज्ञ करवाया और सभी लोगों को आहुति दे दी इस कुंड के अंदर, यानी कि सभी लोग इस आहुति के अंदर, जितने भी सर्प, एक सर्प कहा जाता है, माना जाता है तक्षक बचा था। हालांकि पांडव, अगर आप महाभारत देखोगे तो पांडव और नागों का काफ़ी तालमेल रहा हमेशा से। उनको क्षति पहुंचाई थी। जब इंद्रप्रस्थ बसाया था दिल्ली के अंदर, तब भी उन्होंने वो भगा दिया था उनको मार के। ये चीज़ भी आपको पता ही है, उन सबको मार के भगा दिया था सर्पों को। तो तब भी उसने अर्जुन की दुश्मनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सुलझेड़ा भी कर लिया था उन चीज़ों से, क्योंकि उनका आपको पता है कि एक नाग कन्या से अर्जुन ने शादी भी की थी। खैर ये बड़ा पुराना इतिहास है, इसमें लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरी आवाज़ थोड़ी शायद आपको वैसी लग रही होगी, मेरी थोड़ी तबीयत सी डाउन है, इसलिए मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी वो लग रही होगी, भारी भारी सी। ये यहाँ की कहानी है। बाकी एक अमृत कुंड है ऊपर, कहा जाता है कि उसमें अमृत है। वो कुंड का हमें रहस्य नहीं पता है, लेकिन बताते हैं कि इस घटना से पहले का वो कुंड बना हुआ है यहाँ पे। वो पहाड़ के ऊपर एक किला भी था और वो कुंड भी है। खैर वो आगे हम चलेंगे यहाँ से और आपको दिखाएंगे, वो सामने ही है। ये राजा परीक्षित की नगरी है, पूरा एरिया। वो पहाड़ पे कहा जाता है कि किला बना हुआ था राजा परीक्षित का, ऐसा लोगों का कहना है। और वहाँ एक अमृत कुंड भी बना हुआ है, उसका भी हम आपको दिखा देंगे। आगे चलते हैं और आपको कुंड दिखाते हैं। कुआं या कुंड एक ही बात है, वो कुआं है या कुंड है, वो मतलब गोलाई का है, थोड़ा नीचा है। चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो अभी हम उस जगह पे आ चुके हैं जो अमृत कुंड है, या फिर अमृत कुआं बोल सकते हैं एक तरह से। ये सामने ही कुआं है, इस पे लिखा भी है। आ जाओ हम आपको दिखाते हैं।
ये सामने लिखा है इस पे राजा परीक्षित का अमृत कुंड। मैं इसकी जगह के बारे में बहुत रिसर्च भी की है, हालांकि कुछ मैं आपको गारंटी के साथ उस चीज़ नहीं बता सकता कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसा हुआ है। मैं मतलब पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लोगों की मान्यता बता देता हूँ कि कहा जाता है कि इसके अंदर पहले अमृत था, कुआं था, अमृत कुआं था। हालांकि ये कोई रहस्यमय कुआं है मान सकते हैं एक तरह से। हालांकि कहा जाता है कि इसके अंदर एक पानी निकलता है जो अभी नहीं निकलता है, प्रेजेंट टाइम में, पहले यहाँ पानी निकलता था। तो लोगों के यहाँ चर्म रोग वगैरह हो, कुछ ऐसी बीमारियाँ हो तो वो ठीक हो जाती थी। अंदर से मैं आपको एक कुआं दिखा देता हूँ, एक मिनट आप आइए, आपको दिखाता हूँ कैमरे के सामने से। ये कुआं है, ये आप देख पा रहे होंगे, यही कुआं है ये अंदर से। हालांकि इसके अंदर आज के दिन कुछ भी नहीं है। पहले कहा जाता है इसके अंदर वो पानी वगैरह है और लोग ठीक हो जाते थे, चर्म रोग वगैरह हो किसी और के, मतलब काफ़ी लोग। लेकिन एक चीज़ और सुनी मैंने गाँव वालों से कि इसमें जब कोई बाहर का आदमी आता था, जब उसका पानी पीता था या पानी से नहाता था तो उसके लोगों को तो वो ठीक हो जाता था, लेकिन अगर कोई गाँव का आदमी इस चीज़ को अगर वो वापस करे तो वो ठीक नहीं होता था। ये तो अपनी श्रद्धा की बात भी हो सकती है, क्या रहस्य है। हालांकि इसी पहाड़ पे किला है, ये देख रहे हो आप, नीचे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कुछ कहा जाता है इसमें अवशेष खुदाई करते हैं तो यहाँ पे ईंटें वगैरह पत्थर वगैरह निकलती है, तो लोगों का मानना है यहाँ एक किला भी था राजा परीक्षित का। हालांकि हस्तिनापुर मेरठ के अंदर है, यहाँ से करीबन काफ़ी दूर पड़ता है। ये आप देख सकते हो कहाँ, आगरा के बगल में पड़ता है ये फिरोजाबाद। क्या अगर आप मैप में देखो, मैप लगा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कहाँ फिरोजाबाद, कहाँ आगरा और कहाँ मेरठ और हस्तिनापुर दिल्ली। मैं तीनों को आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगता है। तो राज्य तो यहाँ पे था, मैं ये चीज़ भी मान रहा हूँ कि राज्य यहाँ तक राजा पांडवों का ही राज था। लेकिन इस कुआं का मैं इतिहास मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ना मुझे पता है। ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसी कोई रहस्यमय जगह के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।